छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, जहां एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे सरकार विपक्ष के सामने कमजोर होती दिख रही है। चाहे बलौदा बाजार की बात करें या कवर्धा की, इसकी आग अब तक शांत नहीं हुई, तो अब वहीं राजधानी रायपुर भी क्राइम से अछूता नहीं रहा। लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। 10 दिनों के अंदर राजधानी में 3 हत्याएं हुई हैं। मरीन ड्राइव जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। राजधानी आजकल अपराधियों का अड्डा बन गई है। लगातार बेखौफ अपराधी अपराध करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसी ही एक घटना आज फिर देखने को मिली है। सबसे व्यस्त रहने वाले मार्ग पर आज सुबह तड़के लगभग 3:30 बजे अंबिकापुर से कलेक्टर में ड्राइवर ईश्वर राजवाड़े की एक्टिवा सवार 3 युवकों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से पहले उन्हें घायल कर दिया और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए सरकार को घेरा, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राजधानी रायपुर अपराध की राजधानी बन गई है। रायपुर सुरक्षित नहीं है और अपराध नियंत्रण से बाहर हो गया है। सरकार गंभीर नहीं है। इन अपराधों की, इन घटनाओं का जिम्मेदार आखिर कौन है? इस सरकार में निर्दोषों पर कार्रवाई हो रही है, इसीलिए अपराधी बेखौफ है। वहीं बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था के अच्छे होने का दावा कर रही है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि क्राइम को कम करने के लिए सभी प्रकार के उपाय सरकार कर रही है। अभी 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही, अपराध का गढ़ तो उस टाइम बना था। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी, चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। पुर के हृदय स्थल पर मरीन ड्राइव पर मौजूद है, जहां फिर से एक चाकूबाजी की जो घटना है वो हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये जो दाग दिख रहे हैं आपको, ये खून के धब्बे हैं। यहाँ पर दिन दहाड़े एक युवक की जो है चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। लगातार छत्तीसगढ़ में एक और जहाँ कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, नारे देती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो क्राइम है वो छत्तीसगढ़ में, रायपुर में कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ये 10 दिनों के अंदर तीसरी घटना है जहां पर चाकूबाजी की जो वारदात है वो सामने आई है। कुछ दिनों पहले इसी मरीन ड्राइव पर एक और युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। अब ये जो दूसरी घटना है वो मरीन ड्राइव पर हो रही है। हजारों लोग यहां पर मौजूद रहते हैं। ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगह पर भी अगर आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था है वो अच्छा करने का जो दावा है वो बीजेपी करती है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से कानून व्यवस्था को कसा जाएगा, किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है उनकी आंखें खुलेगी। कैमरा पर्सन शिवा के साथ मैं गौरव सिंह, इंडिया। तो वहीं अब सुनिए छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का क्या कुछ कहना है। सरकार में आम आदमी और निर्दोष सरकार को अपराधी नजर आते हैं और सरकार उनको प्रताड़ित करता है। थाने में मार मार कर हत्या कर दी जाती है और निर्दोष लोगों को गिरफ्तारी की जाती है, लेकिन अपराधी खुलेआम हथियार लेकर शहरों में, राजधानी में, जिला मुख्यालयों में घूम रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पे कोई भी नियंत्रण नहीं है। क्या सरकार अपराधियों को नियंत्रण दे रही है? क्या सरकार अपराधी सरकार के संरक्षण में है? कहीं न कहीं सीधा सीधा इसका उदाहरण है कि छत्तीसगढ़ के पूरे अपराधी संगठन बीजेपी के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और कहीं न कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। नहीं, निश्चित रूप से उसकी बैकिंग कहीं ना कहीं से किसी प्रकार से, लेकिन इतना जरूर है कि कवर्धा की घटना को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको गंभीरता से लिया है। सारे वो उपाय, उस कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि उस घटना को और सभी तथ्य सामने आ जाए, सभी प्रकार के जो उसमें दोषी हैं वो दंडित हों निश्चित समय में। इसको लेकर कहीं भी किसी प्रकार की और राजनीति नहीं है। इस पर सभी प्रकार से उपाय सरकार कर रही है और निश्चित रूप से अभी 5 वर्ष लगातार इनकी सरकार रही है। अपराध का गढ़ तो उस समय बना था पूरा छत्तीसगढ़,
और अपराधियों का अपराध का गढ़ बन गया था। न मालूम कैसे कैसे कारनामे उस समय, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार और इस तरीके से कार्यक्रम किए, तभी तो जनता ने इनको उखाड़ के फेंक दिया 5 साल में। और ये तो विष्णुदेव साय जी का सरकार का जो सुशासन है, सभी चीज़ों पे परिणाम बहुत जल्दी मिलेंगे आपको। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। मुकेश शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बड़ी बहस में, और अजय गंगवानी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बड़ी बहस में। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मुकेश शर्मा जी, 56 दिन 6 हत्या, क्या कहेंगे आप इस पे? अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ कभी भी हत्या हो सकती है, ये राजधानी रायपुर है। जिस हिसाब से अराजकता की सरकार रही, तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन कोई भी घटना हो रही है, सरकार पूरे संवेदनशीलता के साथ, पूरे गंभीरता के साथ उस घटना में जो भी दोषी हैं उनके ऊपर में कार्रवाई करने का काम सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इन विषय को लेकर जरूर राजनीति करने का प्रयास करती है, लेकिन जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस पार्टी को अब इन मुद्दों में राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी घटना हो रही है, देखिए मैं हर घटना की निंदा करता हूँ, कोई घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कोई घटना हो रही है तो उस पर कठोर कार्रवाई हो रही है, पूरी गंभीरता से सरकार उसको ले रही है और इसका पुनरावृत्ति ना हो, इस बात को लेकर सरकार गंभीर है। सरकार गंभीर है, आप निंदा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ निंदा कर देना ही हल नहीं होता है मुकेश जी। चलिए ठीक है, अजय गंगवानी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। अजय गंगवानी जी, क्या कहेंगे आप? 56 दिनों में 6 हत्या हो गई है, और लेकिन अब देखा जाए तो रायपुर में जो हत्या हुई है, जो हृदय स्थल कहा जाता है तेली बांधा यानी मरीन ड्राइव, वहां पर यह हत्या हुई है। देखिए अपूर्वा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सत्ता पक्ष है आज छत्तीसगढ़ की माता बहनों को, छत्तीसगढ़ की आम जनता को भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण देने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की और पुलिस की है। 9 महीने में शायद सरकार कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कानून और संविधान के बजाय जंगल राज स्थापित हो गया है। छत्तीसगढ़ की पहचान उन्होंने अपराधगढ़ में घोषित कर दी है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। 9 महीने में 600 से अधिक हत्याएं, 3094 से अधिक महिला अनाचार, रायपुर राजधानी में 4 गोलीकांड। आपने स्पष्ट रूप जी कहा, मेरीन ड्राइव जो सबसे व्यस्तम इलाका है, सारे परिवार, मैं खुद मेरे परिवार के साथ वहां वॉकिंग के लिए जाता हूं, जो रायपुर का हृदय स्थल माना जाता है, वहां 10 दिन में 3-3 हत्याएं हो रही है। तो आखिर इससे बढ़ के क्या हो सकता है? वीआईपी रोड, जहां सारे वीआईपी की एंट्री है, वहां पे जूक बार में गोली चलती है, और रायपुर में आदिवासी युवक की पीट की हत्या कर दी जाती है। रायपुर के नया बस स्टैंड में महिला के साथ बलात्कार होता है। बेहाई जैसे डीपीएस स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ नाबालिग का यौन शोषण हो रहा है। ताजा उदाहरण कवर्धा का देख लीजिए अपूर्वा जी, 3 साहू समाज के युवक, पहले एक लड़का की हत्या हो जाती है, एक जिन्ना जला के हत्या कर दी जा रही है, तीसरे प्रशांत साहू की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। तो आखिर ये नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? क्या भयमुक्त वातावरण देने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है? छत्तीसगढ़ जो अपराधगढ़ में गठित हो रहा है, क्या गृह मंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? ये हो क्या रहा है छत्तीसगढ़, बता दीजिए। लगातार जो है शायद सरकार बड़े बड़े दावे करके यहाँ सरकार बनाती है, और लगातार शायद सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जब कांग्रेस की सरकार थी, ये सब कुछ तो तब से चला आ रहा है, अब इसे साफ करने में तो हमें वक्त लगेगा। अपूर्वा जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। मैं 3 चीजें स्पष्ट करता हूँ। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ये पूरे छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश में अपराध के आंकड़े देता है। हमारे 5 साल की सरकार में हत्या में 17% की कमी, नक्सली घटनाओं में 52% की कमी, नक्सली शहादत में 37% की कमी, महिला से जुड़े अपराध में 13% की कमी, लूट और डकैती में 27% की कमी। ये पूरे ऑथेंटिक आंकड़े हैं जो हमारे 5 साल में अपराध कम हुए। भैया आप 9 महीने में सरकार को हो चुके हैं, अब आप विपक्ष में नहीं है। आपका नैतिक दायित्व है कि अपराध बढ़ रहा है, हत्याएं हो रही है,
महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, गोली कांड हो रहा है, रायपुर की पहचान आपने चाकूपुर में गठित कर दी है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अभी विपक्ष में क्या आरोप का प्रयास करेंगे। देखिए महत्वपूर्ण यह है कि हमारी 5 साल की भूपेश सरकार ने लगातार अपराध को कम करने का प्रयास किया। हमने छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग व्यवस्था पूरे देश में दूसरे स्थान पे थी। सीजी कार्प ऐप बनाया जिसमें 25 ऑनलाइन ऐप में महिला बिना थाने जाने से डरती है, वो ऑनलाइन बैठ के कंप्लेन कर सकती थी। तो ये हमने लगातार प्रयास किया। आपकी सहायता सरकार की विफलता का स्वीकार करने का नैतिक साहस मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र मुकेश जी को दिखाना चाहिए। आज देखिए कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है पूरा जी। पहले बैगा जाति की हत्या हो जाती है, ताजा उदाहरण में देखिए कि कवर्धा में साहू समाज की हत्या हो रही है। हमने बलौदा बाजार में देखा कि लगातार सतनामी समाज के निर्दोष युवकों को सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। अभी साहू समाज का प्रतिनिधि मंडल अपूर्वा जी ये व्यक्तिगत रूप से कवर्धा गया, वो 6 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है, न आदिवासी सुरक्षित है, न बैगा जाति सुरक्षित है, न ओबीसी वर्ग सुरक्षित है। ये तो टारगेटेड किलिंग और सीरियल किलर की तरह काम कर रहा है पूर्वा जी। ये आने वाला समाज डर रहा है कि अगला समाज कौन सा टारगेट किया जाएगा। तो ये किसकी जिम्मेदारी है पूर्वा जी? ये बैठ के राजनीति का विषय नहीं है, विपक्ष का एक नैतिक दायित्व है। चलिए ठीक है अजय जी जवाब ले लेते हैं मुकेश जी से, जवाब ले लेते हैं मुकेश जी से। मुकेश जी देखिए सवाल तो उठ रहे हैं और लाजिम सी बात है कि सवाल उठेगा क्योंकि सरकार आपकी है। क्या वाकई अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? देखिए अपूर्वा जी, मैं आपको बताऊंगी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे तो मैं सिलसिलेवार जवाब दे देता हूँ इनके। नक्सलियों की बात कर रहे थे, सर्वविदित है, आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही नक्सलियों के ऊपर कैसे कंट्रोल किया गया। नक्सलियों ने लगभग 300 नक्सलियों का इनकाउंटर हुआ, 400 से अधिक लोगों ने आके सरेंडर किया और इतने ही लोगों को गिरफ्तार किया गया। और नक्सली आंदोलन जो है इनका ये आखिरी में है। ये अब नक्सली समस्या समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रही है, हमारा सरकार का संकल्प है। दूसरी तरफ बात कर लें तो ये बलौदा बाजार की घटना की बात कर रहे थे। बलौदा बाजार की घटना में किसका षड्यंत्र था सबको समझ में आ गया, जमानत में नहीं मिल रहा है। कवर्धा की बात कर लें तो कवर्धा तो ये जाते हैं, इनके पूर्व मुख्यमंत्री जाते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बीरनपुर क्यों नहीं गए थे? क्यों नहीं गए बीरनपुर? तो खाली राजनीति करना, कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक बहुत सारी घटनाओं में तो इनका षड्यंत्र है अपूर्वा जी। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, कहीं ना कहीं इनका षड्यंत्र है। क्या हुआ कवर्धा के अंदर में? एक व्यक्ति जिसने आत्महत्या किया, उसके हत्या के आरोप में वहां के उप सरपंच को जिंदा जला दिया गया, उसके घर में आग लगा दी गई। ये क्या हुआ? कहां से वहां पे एक साथ इतने बड़ी मात्रा में पेट्रोल था, इतनी बड़ी लाठियां डंडे थे, माने कहीं न कहीं पहले से सब कुछ षड्यंत्र था। बलौदा बाजार की घटना को भी आप देखिए किस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक इनके कुछ विधायकों ने वहां जाके उस घटना में अपना रोल अदा किया और वो घटना इतनी बड़ी हुई। रही बात जो अपराध हो रहे हैं उसको लेके सरकार गंभीर है और कहीं ना कहीं जो भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर में कठोर कार्रवाई हो रही। और ये आगे भी आप देखेंगे कि इसमें इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग जो ये दुहाई दे रहे हैं ये सभी मामलों में फेल थे। यही कारण था कि छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको नकारा है। फिर ये चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, ये तो लगातार अपने हार से परेशान, हताश, निराश कांग्रेस पार्टी अपना जमीन बचाने के लिए इस प्रकार से हर घटना में राजनीति करने का प्रयास कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि इसके इनके कथनी और करनी में फर्क है। और लेकिन मुकेश जी देखिए, अगर बात छत्तीसगढ़ की कर ली जाए तो वाकई छत्तीसगढ़ का जो क्राइम रिकॉर्ड रहा है उसमें निरंतर गिरावट देखी गई है। 2023 तक के जो क्राइम रिकॉर्ड हैं, जो एनसीआरबी का डेटा है उसके मुताबिक तो छत्तीसगढ़ में क्राइम रिकॉर्ड में गिरावट देखी गई है, लेकिन 2023 के बाद से इसमें बढ़ोतरी हुई है।
जी, इस बात को स्वीकार करने का देखिए- नैतिक साथ दिखाना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं 5 साल के इनकी सरकार के अंदर में अराजकता का माहौल था। कैसे जनता त्रस्त थी सब लोग जान रहे थे। सरकार आई, अब देखिए नक्सल समस्या के अंदर में किस प्रकार की कैसे कठोरता से सरकार कार्रवाई कर रही है। और वो ये रत्न गर्भा छत्तीसगढ़ की धरती से अब ये नक्सलियों का गढ़, नक्सलियों का प्रदेश नहीं कहा जाएगा। बहुत जल्दी इससे निजात मिलने वाली है। हर चलिए, ठीक घटना है, में, ठीक है। कवर्धा की घटना में आप पूरा देखिए मैं किस जवाब दे प्रकार देता से अजय जी, किस प्रकार अजय से जी, गंभीरता से सरकार ने कार्रवाई करके मुकेश जी, वहाँ आपकी के बात आ कलेक्टर गई। को, ठीक है एसपी को, मुकेश जी, एसआई, मैं आऊंगी एसपीएस आपके को, पास। मुकेश जी, पूरे मैं आऊंगी पूरे आपके थाने को पास। लाइन अटैच किया गया। मुकेश जी चलिए, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। अजय जी देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों से आपकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार आई है। इनका कहना है कि हमें थोड़ा वक्त दिया जाए, हमें वक्त दिया जाए तो हम इन तमाम चीजों से टैकल कर सकते हैं। अपूर्व जी देखिए, बहुत स्पष्ट है। मैंने आपको एनसीआरबी के आंकड़े दिए, आपने भी इस बात को स्पष्ट अंडरलाइन किया कि 5 सालों में एनसीआरबी के आंकड़ों हमारी कांग्रेस के सरकार के समय सारे अपराधों में कमी आई। महत्वपूर्ण बात यह है अपूर्व जी कि 9 महीने आपकी सरकार को हो गया है, क्या 9 महीने में स्थितियां नियंत्रित करने में विफल है? कहीं ना कहीं जो रिमोट कंट्रोल की सरकार है, जो कठपुतली की सरकार है, सारे निर्णय जो है दिल्ली के पीएमओ से लिए जा रहे हैं। क्या इस बात को मेरे मित्र मुकेश जी स्वीकार करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, ये लगातार नक्सलवाद कम करने की बात कर रहे हैं। इनके भाजपा के खुद के नेता कैलाश नाथ, तिरुपति कटला, कोमल मांझी, ये अपने नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और नक्सलवाद को कम करने का दावा कर रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इन बात को स्वीकार करने का इनकाउंटर में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, ये इनकाउंटर में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। एक एक करके बोलिए मुकेश जी, मुकेश जी एक एक करके बोलिए प्लीज। मैं आपको भी समय दूंगी बोलने का। अभी अजय जी को उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए। जी ठीक है। अपूर्व जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपराधियों में जो गुनाहगार हैं उनमें पुलिस और प्रशासन का डर हो। आज एसपी कलेक्टर से वो डरे, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि लगातार शायद सरकार का पुलिस और प्रशासन पूरी तरह विफल हो चुका है। ये लगातार अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कवर्धा का दावा कर रहे हैं, कवर्धा के एसपी की मौजूदगी में एक युवती की खुलेआम पिटाई की जा रही है महिला कांस्टेबल के द्वारा। तो ये अपराध को नियंत्रित करने के बजाय स्वयं न्याय का प्रयास करेंगे तो देश का न्यायालय क्या करेगा? पुलिस का दायित्व यह है कि अपराधियों के साथ सबूत और तथ्य के साथ आप कोर्ट में पेश कीजिए। वो निर्णय लेगा कि अपराधी को क्या सजा देना है, क्या न्याय करना है। लगातार एसपी कलेक्टर खुलेआम मारपीट कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कवर्धा में 60 से ज्यादा निर्दोष लोगों को आप सलाखों के पीछे ढकेल देते हैं। ईश्वर साहू की डेड बॉडी में, पूरी बॉडी में, पैर पे, कमर पे, हाथ पे लगातार गहरी चोटों का नुकसान है। क्या पुलिस पर से किसी की मौत का नैतिक दायित्व सरकार का नहीं है? और तो थोड़ी उसकी बुजुर्ग माता जो खून की उल्टी कर रहे हैं, जिनको निवस्त करके पीटा जा रहा है। तो 60 से ज्यादा युवक जो साहू युवक अंदर है, लगातार उनसे मारपीट की जा रही है। तो क्या अपराध को इस प्रकार से नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा? संविधान और कानून की हत्या सीधा एसपी कलेक्टर करेंगे तो आगे उसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? ये दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बलौदा बाजार की बात करें, 14 मई की घटना होती है, 25 दिन तक पुलिस और प्रशासन सोया रहता है, जिसका नतीजा है कि कलेक्टर कार्यालय जलाने की पूरे देश की सबसे दुर्भाग्यजनक घटना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, कवर्धा की घटना की क्रोनोलॉजी बता दूं। एक साहू युवक पेड़ में लटकता पकड़ाता है और वो वहां के ग्रामीण को लगता है कि ये हत्या है। अगर पुलिस प्रशासन सही समय पे ग्रामीणों को विश्वास में कार्रवाई करता तो क्या रामनाथ साहू की जिंदा जलाने की घटना होती? पुलिस प्रशासन जब चिड़िया चुग गई खेत तब जागता है, 3-3 साहू युवक की हत्या हो जाती है। आप बलौदा बाजार में भी सरकार प्रशासन का फेलवर था, इंटेलिजेंस फेलवर था। आप अपनी गलतियों का हरदाना आपके जिला अध्यक्ष नहीं, लेकिन देखिए अजय जी देखिए 2021 में जहां छत्तीसगढ़ 8वें स्थान पे था, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है क्राइम रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन 2022 में वो 6वें स्थान पर आ गया और 2022 में तो आपकी सरकार थी। नहीं तो कम हो ना अपराध। अब तो अच्छी बात है, 8वें से 22वें में आ रहा है, मतलब अपराध कम हो रहा है। आप खुद कह रहे हैं, मैं आपकी बात को अंडरलाइन कर रहा हूं। इनके समय में अपराध में हम 8वें स्थान पे थे, हमारे प्रयासों का नतीजा था अपराध कम हुआ। 8वें से हम 22वें स्थान पे आए। और मैंने आपको स्पष्ट रूप से आंकड़े दिए कि महिला से जुड़े अपराध में 17%, डकैती अन्य अपराधों में 27%,
नक्सली घटनाओं में 52%। आप छठवें स्थान पे आए हैं अजय जी, आप और आगे आए हैं। आप पहले 8वें पे थे 2021, देखिए 2019, 20 और 21 तक आप 8वें स्थान पे रहे। 2022 में आप 6वें स्थान पर आ गए हैं, जो आपराधिक दर था 157.7%। देखिए अपूर्वा जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े दिला, पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की ऑनलाइन वेबसाइट आप चेक करके देख लीजिए। लगातार 5 सालों में 2018 से जो इनकी सरकार थी उसके मुकाबले 18 से 23 में अपराध कम हुए। दूसरी एक महत्वपूर्ण मैं बात कहना चाह रहा हूँ, ये लगातार अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देते रहे। ये नक्सली की बात कर रहे हैं, इन्हीं के जगत पुजारा जो मंडल उपाध्यक्ष थे 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई पकड़ाते, आज मानव तस्करी की जांच करते हैं। इनकी जो भाजपा की नेत्री गंगा पांडे पकड़ाती है। अगर हम रेत का अवैध उत्खनन की जांच करते हैं तो नागू चंद्राकर जो भाजपा के कलावर मंत्री के राइट है। तो लगातार इनका ये चल रहा है कि सारे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। अभी भी पुलिस जो इस प्रकार से वो हाहाकार मचा रही है। ठीक है अजय जी, मुकेश जी से भी संरक्षण के संभव बताइए। चलिए ठीक है, मुकेश जी से भी जवाब ले लेते हैं। मुकेश जी, देखिए हत्या के अभी भी सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग भी पड़े हैं, उसके लिए क्या कुछ कर रही है सरकार? देखिए अपूर्वा जी, कुछ तो न्यायालय के अधीन है और जितनी जल्दी से जल्दी हमारे पार्टी का राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर एक क्लियर कॉन्सेप्ट है कि लोगों को जल्दी न्याय मिले। इसके लिए बड़े स्तर पे निर्णय लिए गए, राष्ट्रीय स्तर पे निर्णय लिए गए। अब कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बता रहे थे कि कैसे महिला के ऊपर में, अरे भाई छत्तीसगढ़ में की राजधानी में जयस्तंभ चौक के पास में एक बच्ची से जयस्तंभ चौक के पास में बलात्कार हो जाता है, रक्षाबंधन के दिन कितना सारा उदाहरण मैं दूं तो ये आंकड़ों को तो बताते हैं। और ये स्वयं भी कितने प्रकार के देखिए अजय जी, मुकेश जी, मेरे पास वक्त की कमी है, तो हम एक फाइनल कमेंट आप दोनों से लेना चाहेंगे। ये इनको बताना पड़ेगा अजय जी और मुकेश जी। देखिए मैं माफी चाहूंगी आप दोनों से, मैं माफी चाहूंगी, हमारे पास वक्त की कमी है, डिबेट भी खत्म करनी है, तो मैं आप दोनों से एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। अजय जी, फाइनल कमेंट आपसे। देखिए महत्वपूर्ण यह है कि इनका दायित्व तो है कि छत्तीसगढ़ में अपराध कम करें, महिला और माताओं बहनों के साथ साथ छत्तीसगढ़ की आम जनता को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण दे। ये अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने के बजाय एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ अपूर्वा जी, 9 महीने में जो सरकार और मंत्रिमंडल का पुलिस प्रशासन के साथ, कलेक्टर के साथ, एसपी के साथ जो तालमेल और संतुलन होना चाहिए था, उसकी कमी का जो हरदाना है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की आम जनता महसूस कर रही है। इसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ में गठित हो गया है, रायपुर चाकूपुर में गठित हो गया है। जो रायपुर में कानून और छत्तीसगढ़ में कानून और संविधान का राज होना चाहिए था, उसकी वजह जंगल राज हो जा रहा है। आज अपराधी जो भयमुक्त है, आज पुलिस प्रशासन का जो डर समाप्त हो चुका है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कहीं ना इसी का नतीजा है कि 27 सितंबर से 2 अक्टूबर 6 दिन की हम छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जनता के बीच जाएंगे, उनके न्याय की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे हम लोग। और यात्रा में लगातार देखिए हमने छत्तीसगढ़ जो बंद का आयोजन किया पूर्वा जी, बहुत शानदार जन समर्थन मिला। ये 6 दिन की यात्रा कभी ठीक है अजय जी, मुकेश जी से फाइनल कमेंट ले लेती हूँ मैं। मुकेश जी, देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुकी है। ऐसी पार्टी लगातार 2 बड़े चुनाव में किस पूरी तरीके से उनके हार हुई है। मुकेश जी, अपराध कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ। ऐसी पार्टी जिसके ऊपर विश्वास जनता का उठ चुका है, ऐसी पार्टी जो लगातार सरकार में रहते हुए ठीक है अजय जी, लगातार घोटाले, भ्रष्टाचार में संलिप्तता, लोगों का इस प्रकार की घटनाओं मुकेश जी देखिए आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि सरकार अपराध को कम करने के लिए क्या एक्शन लेने वाली है, क्या कार्रवाई कर रही है? पूरी तरीके से गंभीर है, पूरे संवेदनशीलता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा अपराध यदि प्रदेश में होता है तो उसको कठोर कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। और लगातार इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार गंभीर हो और इस तरह के मामलों में लगाम लगे और मामलों में जो गिरावट है वो हमें नजर आए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मुकेश जी आपका भी और अजय जी आपका भी, हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए।
तो आज की इस बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश